अग लगी सी, एक चिड़ी अपनी चुंझ च पानी भर के उस अग ते सुट्टी जा रही सी ते किसी ने पूछा कि इस तरह करना तेरे किते अग थोड़ा बुझ जानी है। तो चिड़ी ने जवाब दिता, अग बेशक ना बुझे पर जो इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा जिक्र जरूर किया जाऊगा। जदों जदों भी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाऊगा, एजुकेशन की गल होएगी तो आर्या समाज की जरूर जिक्र वो किया जाएगा। अंबर दे विच चमकदे धरू तारे की तरह इन्हां दीयां सवावां साडे समाज नूं सेहतमंद बनाउंदियां रहणगीआं ते साडा सिर आप मुहारे इन्हां दे कदमां दे विच झुक जांदा है। सो बहुत बहुत मेहरबानी जी। सो साडे कुछ पुराने साथी जिन्हां नूं अज मिलण दा मौका मिलिया, मैं कुछ नूं स्टेज ते बुलाऊंगा। दो मिनट का समा आ क्योंकि थोड़ा लेट प्रोग्राम शुरू होया। डॉक्टर ममता जोशी जी उन्होंने भी आप सुनना। मैनू बड़े माण की गल आ कि काफ़ी सारा मैटर मेरा डॉक्टर ममता जोशी ने गाया है। तकरीबन 40 सॉन्ग मेरे इन्हों के कोल पे होने लिखे हुए। सो अज मैनू बड़ी खुशी महसूस हो रही है। साड़ियाँ बच्चियाँ जड़ियाँ BEd कर रही हैं, इन्हों भी साढ़े जोड़े सीनियरस इत्थे बैठे आ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो मैं सब तो पहला बड़े आदब सत्कार सहित बेनती करदा जी, हथेश सहगल जी लैक्चरर मैथ गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल कामा जी, हथेश सहगल जी के मंच ते आन अपनी यादां पुरानियां यादां, क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारिया यादां इस कॉलेज नाल जुड़ियां हुई। सामने कंटीन उत्थे दी पीती हुई कॉफ़ी चाह सानूं अजे भी याद है। पिछे बड़ा सारा हाल हुंदा सी, रात नूं असीं भंगड़े दी रिहर्सल करिया करदे सी। रिस्पैक्टेड मैडम देव इशा जी उत्थे हुंदे सी, उन्हीं 12 बजे उठ के आ जाना, बस करो हुण सौण लैंदे हो। वो बहुत सारिया यादां अज साडे जिहड़े पुराने साथी उन्होंने तुहाडे नाल साझियां करनियां जी। सहगल साहब प्लीज़ आओ जी। स्कूल दे सॉरी स्कूल ही निकलता कॉलेज दे स्कूल च बोलते बोलते स्कूल ही निकल रहा। कॉलेज के स्टाफ मैंबरस प्रिंसीपल ते स्टूडेंट्स बहुत बहुत थैंक्स करते हैं तुहाडा, स्पैशली गोयल साहब जी का, कि जिन्हों ने इन्ना उपराला करके सानू सारियां नू तुहाडे रूबरू कराया ते पुराने साथियों नू मिलाया। गोयल साहब बहुत ही एक महान शख्सियत है साडे विच। उस वेले जदों असीं इत्थे लैंड कीता सी कॉलेज दे विच ते गोयल साहब हाले बड़ी यंग पर्सनैलिटी सी। खैर इंशाअल्लाह हुण भी यंग पर्सनैलिटी है ते साडे तां अगे पिछों बाल निखड़ गए हैं, पर यह हाले कायम है। ते उस वेले साडे तां ये फ्रेंड ही होया करदे सी ते सानू इन्हां ने मोटिवेट बहुत किया। इस तो पहला मैं होर गल्लां करां, मैं मैनेजमेंट का बहुत बहुत तह दिलों थैंक्स करदा हां। गदगद हो गए हैं BEd कॉलेज देख के कि इन्ना नुहार बदली है BEd कॉलेज की। उत्थे कॉन्फ्रेंस हॉल है या होर भी इधर उधर असीं देखिया, बहुत इन्हां दी दिली रिस्पैक्ट करते हैं कि इन्हां ने पूरा कॉलेज ही जिहड़ा हैगा, मैं तो बहुत दिनों बाद इत्थे आया, पूरा कॉलेज ही जिहड़ा चेंज कर दिता। प्रोफैसर संधू साहब बैठे इत्थे, मैनू याद है कि जदों असीं इत्थे आए सी BSc करके ते BSc दे विच असीं कोटे लाई जाने, डेफिनेशनस नू याद करी जाना, वो माहौल ही कुछ होर तरह का होंदा कॉलेज का। तो परसेंटेज दे विच पई जाना कि साढ़े मोर दैन 60% मार्क्स आन या इधर आवे। तो असीं कदी इदां दे कंपीटिशनां दे विच हिस्सा नहीं सी लिया। मेरा वड्डा ब्रदर है, वो इस टाइम दूरदर्शन दे विच असिस्टेंट डायरैक्टर है जलंधर दूरदर्शन च। उन्होंने कवितावां या कोई होर इदां दे कंपीटिशनां दे विच हिस्सा लैना ते रात नूं उन्हें प्रैक्टिस करनी कवितावां दी। असीं उहनूं खिजना भी तू सानूं अपना काम करन दे, उन्हें पर अपनी गेम दे विच उस च रहना। पर जदों असीं इत्थे BEd कॉलेज दे विच आए तां देव इच्छा मैडम ने सानूं एक कहंदे भी अज तुहाडे सामने नंदा प्रोफैसर, जिस दियां तुसीं प्रोफैसर नंदा जी जिस दियां तुसीं बुक्स पढ़दे हो, वो तुहाडे सामने रूबरू होणगे, तुहानूं एक लैक्चर देणगे। मैं सिर्फ 2 मिनट लैने सर। तो जदों नंदा साहब उत्थे आए, उन्होंने सानू 3 बार गुड मॉर्निंग कहा, असीं उसका जवाब दिता। उन्होंने नाल ही मैनूं कहा, सानू सारियां नूं संबोधन करदे कहा कि किहड़े स्टूडेंट्स इदां दे आ जिन्हां ने अज सवेरे अपने आप नूं गुड मॉर्निंग कहा। कोई है तुहाडे विचों? किसी ने नहीं हथ खड़ा किया। वो कहंदे मैं पिछले कई सालों तो एक तैया किया होया कि तुसी अपने लाइफ दे विच एक फैसला करो
कि जदों भी सवेरे उठना है, उठते सार शीशे के मोहरे खड़े होकर अपने आप को गुड मॉर्निंग कहनी है, तो हमेशा अपने आप को एक बेस्ट विशेस देनी है कि परमेश्वर तू सानू इन्ना सोहना रूप दिता, हथ पैर दिते हैं, तो असी अज काम बहुत वधिया करने हैं। तो वो लय जिहड़ी है, मेरा ख्याल है कि मैं जिंदगी पर वो लय नहीं छड्डी। जदों सवेरे उठी दा, शीशे मोहरे खड़ी दा, गुड मॉर्निंग करी दी है, तो बीएड कॉलेज नूं भी याद करी दा। तो ये जिहड़ियां देन हैगियां, एक उन्होंने होर गल कही कि इस तो बाद तुसी मुंडे कुड़ियों किसी ने लाइफ च सैट हो जाना, अगे शायद नहीं पढ़ना, क्योंकि मैक्सीमम मुंडे कुड़ियां MSc करके आए होंगे हैं। लास्ट बट नॉट ए लीस्ट, इत्थों मंच तो तुसी बहुत कुछ सीख के जाओ, तो इत्थे मंच ते आया करो। बीएड कॉलेज दे विच इत्थे तुसी जिन्ना पार्टिसिपेट कर सकते हो तो करो। तो मैनू इत्थे आके कोई एक जाना कोई 2 लाइनां कवितावां दियां सुना सकदा है। वो मैनू मेरा भरा उस वेले काम आ गया, जिहड़ा पिछे बैठ के कवितावां करदा हुंदा सी कमरे दे विच, ते मैं उहदियां 2 लाइनां सुनाईयां, तो उन्होंने मैनू इन्ना एप्रीशिएट किया कि उस एप्रीशिएशनस दे नाल असी देव इच्छा मैडम जी ने, गोयल प्रोफैसर जी ने सानू जिन्ने भी उस वेले यूथ फैसटीवल्स हुंदे सी, असी उहदे विच कवितावां पढ़नियां। मेरा पहला कंपीटीशन जिथे मैं ट्रॉफी जित्ती, वो सीगा कटे हाथ एक कविता सी, ते नाल दा मेरा एक दोस्त सीगा, उसके कोल सी मेरी सजनी तैनू शिकवा है। किते मौका मिले तो बहुत कविता सुना देवांगी तुहानू। असी उस कविता जदों वो गाई वो कविता, तो उत्थे सानू ट्रॉफी मिली, तो उत्थे याद है सानू उत्थे दियां कुड़ियां ने साडे कोल ऑटोग्राफ भी मंगे। असी तो इन्ने खुश हो गए जिद्दां मौके दे शाहरुख खान हुंदे आ, ते असी चांबल चांबल के उत्थे कई कंपीटीशनस दे विच असी हिस्सा लिया, तो इस कॉलेज नूं असी ट्रॉफीज भी लैके दित्तियां। ये मंच है कुड़ियां नूं असी दस्सण आए हैं कि मैनू बड़ा खुशी हुंदी कि जे स्टेज सैकटरी जिहड़ा आ इन्हां कुड़ियां दे विचों हुंदा। मैं उस मौके दे उत्ते असी 3-4 वारी मंच संचालक के रूप दे विच पेश किया, तो उही बदौलत मैं FM चैनल तो 5-6 साल 7 साल असी इस बेस के उत्ते ही असी प्रोग्राम भी किए उत्थे। तो इस बेस के उत्ते एक छोटी जी कहानी मैनू याद आ रही है, लास्ट दे विच कहानियां बहुत है। तो असी MSc करन आफ्टर जॉब तो बाद MSc असी कॉरस्पोंडेंस की है शिमला यूनीवर्सिटी तो, उत्थे कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लगे करते सी, एक महीने के होंगे सी, 20-20 25 दिनों के असी छुट्टियां लैके उत्थे कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करन लगे। तो उत्थे प्रोफैसर बड़े रोमांटिक होंगे है, क्योंकि माहौल भी बड़ा रोमांटिक होंदा शिमले का, हिमाचल यूनीवर्सिटी का। तो उन्होंने 2 घंटे दे विच महीने का सिलेबस कराना होंदा है। तो जो ऐ थक जाते हैं, वो कहते लियाओ भी कोई कविता सुनाओ या कोई एंटरटेनमेंट करिए। तो असी उत्थे कोई ना कोई कविता सुनानी या कोई होर कुछ करना, तो सानू यही बदौलत सी भी जिहड़ी बीएड कॉलेज तो सानू ट्रेनिंग मिली हुई सी, उही साडे काम आई सी। उस दिन साडा लास्ट डे सीगा, ते न्यू ईयर का दिन भी अगे आते सीगे, ते प्रोफैसर साहब ने कहा भी कल आपां नवे साल के उत्ते एक प्रोग्राम पेश करना है, तो तुसी कोई ना कोई कविता लैके आइयो। मैं 4 लाइनां तुहानू उस कविता दियां सुनानियां। जदों मैं वो कविता सुनाई तो वो मेरी कविता इन्नी उत्थे मेरी पॉपुलर हुई कि 4 दिन बाद उत्थे दे लॉ डिपार्टमेंट दे विच फंक्शन सी, उत्थे मैनूं उन्होंने सन्मानित किया ते बुलाया भी। सिर्फ 4 लाइनां तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं कि आया है नववर्ष प्रिय। उत्थे फिर बैठ के एक कविता वादियां दे विच लिखी सी कि आया है नववर्ष प्रिय, बोल तुझे क्या उपहार दूं। खुला चैलेंज करता, जेब दे विच 157 रुपए सी, पर चैलेंज खुला सी साडा कि आया है नववर्ष प्रिय, बोल तुझे क्या उपहार दूं। कन कन में है भरी निराशा, इनमें पूरी होगी ना आशा। कन कन में है भरी निराशा, इनमें पूरी होगी ना आशा। आंखों से अश्रु गिरते हैं और माटी में जा मिलते हैं। कह दो कि इनको उठा दूं, सुंदर सा एक हार बना दूं। अगर यह भेंट है स्वीकार तो करना नहीं इनकार। आया है नववर्ष प्रिय, बोल तुझे क्या उपहार दूं। मैं तो खड़ा हूं आस लगाए, मैं तो खड़ा हूं आस लगाए, आंखों में एक फरियाद लगाए। अपने स्नेह से मेरी झोली भर दो, अपना हाथ मेरे हाथ में धर दो। अगर यह भेंट है स्वीकार तो करना नहीं इनकार। आया है नववर्ष प्रिय, बोल तुझे क्या उपहार दूं। इस कविता के नाल कई होर लाइनां भी जुड़ियां हुई हैं, लेकिन मैं क्योंकि समय का थोड़ा कदर करनी है, तो बहुत दिली थैंक्स करने हैं पूरी मैनेजमेंट का, स्टाफ मैंबर्स का, प्रिंसीपल साहबान का, कि इस मंच के बदौलत एक स्नेहा देना चाहते हैं कुड़ियां नूं कि तुसी भी इस मंच पर आया करो।
इस मंच की बदौलत तुसी अगे भी जाना है, सैमीनार्स कंडक्ट करने हैं तो उहदे विच तुहानूं मैक्सिमम फायदा होएगा। एक अरदास छोटी जी करनी है आपां कि जदों ये कुड़ियां इत्थों BEd कॉलेज तो निकल के जान, मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के नाल इसनूं कोई लिंक नहीं कर रहा, तो साडियां बेटियां नूं जदों टीचिंग लाइन दे विच जॉब करन, जिस तरह अज सारे अध्यापक सड़कों पर लुड़ रहे हैं, अपने जॉब्स नूं तरस रहे हैं भी किसी तरीके नाल पक्के हो जाइए। परमेश्वर खुदा करे कि इस तरह की नौबत साडे कुड़ियां दे विच ना आन, हमेशा आनंदित रहन ते इस डिपार्टमेंट तो, इस संस्था तो एजुकेशन लैके अपनियां बुलंदियां नूं हासिल करन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कॉलेज दे विच लिया दाखला, कीतियां खूब पढ़ाइयां, दिन रात असीं मेहनत करके उच्चियां डिग्रियां पाइयां। आगे ने हुण दिन विछड़न दे, दिन अंदरों अंदर ही डरदा, कॉलेज की दुनिया नूं छड्ड के जी नहीं जाण नूं करदा। इहो जे दुनिया हुंदी है कॉलेज की, वक्री किस्म की। रजिंदर शर्मा जी जिहड़े कि असीं 35 सालों तो इकट्ठे ही मतलब जॉब कर रहे हैं, वो भी बैठे हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दिंदे आ। साडे कुछ दोस्त उत्थे खड़े गल्लां कर रहे सवेरे चाह पीण तो पहलां, ते पुराणियां यादां साझियां कर रहे थे। मैं उन्होंने इशारा किया भी घर वालियां सुनदियां, मित्रों पासे नूं हो जाओ थोड़ा जिहा। सो इस दे नाल ही मैं आउण वाले साडे जिहड़े अध्यापक साहिबान बुला रहे हैं, उन्होंने बेनती करदा कि थोड़ा टाइम का जरूर ख्याल रखियो जी। सो बड़े अदब सत्कार सहित बेनती है जी, सरकार जो सर बेअंत सिंह जी वो भी 2 मिनट लई माइक ते आण जी। सरकार जो सर बेअंत सिंह जी BEd कॉलेज का, जिन्होंने अज का यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ फिर इकट्ठे होने का मौका दिता है। इस वक्त मैं प्रधान साहब आर्य समाज का, सरपंच साहब श्री नरेंद्र सिंह जी ते मैडम सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी। प्रोफैसर संधू साहब जिन्हां करके सानू बहुत ही सत्कार भी इस कॉलेज मिलता रहा, उन्होंने भी बहुत धन्यवाद है। प्रोफैसर विकास जी जिहड़े सानू हुण भी हर वेले नाल रखते हैं, गोयल साहब भी, इन्हां सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तुहाडे सारे विद्यार्थियों का, सारे स्टाफ का मैं अपने तਹਿ ਦੇ ਉੱਤੋਂ धन्यवाद करदा। तो इस तरह के फंक्शन जिहड़े है अगों भी ऑर्गेनाइज करते रहन ते सफलतापूर्वक चलते भी रहन, क्योंकि कॉलेज दे विच जिहड़ियां साडीआं यादां जुड़ियां होईयां वो तां साडे सैनपी साहब ते दूसरे सैगल साहब तुहानूं काफ़ी दस गए, रिपीट च करन दी लोड़ नहीं। मैं सारे प्रोफैसर साहबान का, खासकर जिहड़े सानूं पढ़ाउंदे रहे, उन्हां दे विचों इस टाइम प्रोफैसर संधू साहब बैठे आ, जिन्हां करके असीं अपने जीवन की मंजिल नूं सर कर सके ते अपने पूरे परिवार नूं पालन पोषण कर सके। और इस संस्था का भी बहुत धन्यवाद है जितों असीं सिक्ख्या लैके अपना नाम पूरी संस्था दे विच एजुकेशन डिपार्टमेंट विच वधिया कीता और अपनी सफलता दे साडे भी बहुत सारे विद्यार्थी हुण जिहड़े है अगों साडे नालों भी उच्चे अहुदियां दे पहुँच गए हैं। मैनूं कल ही एक स्टूडेंट का जो फोन आया कि सर मैं करनल रैंक ते पहुँच गया, तो बड़ी खुशी हुंदी है कि जदों अध्यापक साहबान नूं तां इन्ने बहुत माण हुंदा है कि उन्हां दा विद्यार्थी जो कोई फोन करता है कि मैनूं तुहाडे करके ये रैंक मिलिया। और तुहाडी खास इनफॉर्मेशन वास्ते दस दियां कि साडी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इनकलूडिंग चंडीगढ़ दे विचों 9 बच्चे जाते हैं RD वास्ते दिल्ली, उन्हां दे विचों एक मेरा स्टूडेंट ऐदकी भी शामिल है। और उन्होंने उत्थे प्रेजिडेंट ते प्राइम मिनिस्टर के नाल 1 महीना उन्हें रैली करनी है। उस तो बाद गवर्नर साहब ने जिथे असी भी नहीं पहुँचे उत्थे उन्होंने लंच या डिनर करके ही वापस भेजना है। तो इस तरह संस्थावां दा मैं BEd कॉलेज नूं कदे भी भुलाया नहीं। मैं तो तकरीबन इत्थे तकरीबन आउंदा ही रहना। भारद्वाज साहब भी बहुत बारी मिले है, तो प्रोफैसर साहब भी, तो खासकर प्रिंसीपल गुरिंदर कौर जी तकरीबन सारे पुराने विद्यार्थियों को बुलाते रहते हैं, उन्होंने तो सलाह भी लेंदे हैं। साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल बलिहार सिंह जी बैंस भी बैठे हैं, अशोक कुमार जी बैठे हैं, जिन्हों ने इस संस्था तो लैके बड़े उच्चे अहुदे प्राप्त किए हैं। मैं इन्होंने गलों के नाल ही, क्योंकि सैकटरी साहब ने समय की भी पाबंदी लाई है, कहने तो बहुत कुछ सी, तुहाडा सारिਆਂ का फिर एक बार धन्यवाद करदा। शुक्रिया जी। 3 साल पहले की गल है, डॉक्टर ममता जोशी जी उन्होंने मैनूं फोन आया, कहते कोई इहो जिहा गाना लिख, मेरे प्रोग्राम अक्सर यूनीवर्सिटी के होंदे रहंदे आ, भी मुंडे कुड़ियां चीकां मारन पिछे बैठे,
ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬਤਾਈਏ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲੱਭਿਓ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜੀ। ਫੱਕੀ ਦੀ ਇਹ ਧੂੜ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਦਾ, ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਖੇ ਖੜੀ ਦਾ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਇਹ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲੱਭਿਓ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ, ਕਰ ਗਏ ਕ੍ਰੋਸ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਬੱਤੀਆਂ, ਕੱਟਿਆ ਚਲਾਣ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲੱਭਿਓ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੰਗ ਸੁਲੜ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਇੰਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਨੇ ਆ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਗਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੈਰ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ BSc ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਖੇਲਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ B.Ed ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ACT ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਲੀਗਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਇਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ B.Ed ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਰਾਹੀ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਰਾਹੀ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਚੰਦਾ ਹਵਾ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਸਦਾ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਸੋਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਅਜੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸੂਰਤ ਹੈ ਰੋਣੀ ਬਣਾਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਅਖੇ ਕੋ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਹਾਈ। ਤੂੰ ਲਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ, ਤੂੰ ਲਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ। ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਹਟਾਂਗਾ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗਾ।
ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਲੇ ਆ ਘੁੰਮੇਗੀ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇਗੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇਗੀ ਤੇਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਰੋਬ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇਗੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ ਇਹੋ ਆਸ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਕ ਨਾਲੋਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਰਖ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਕਾਂ ਕਰ ਕਰ ਚੌੜੀਆਂ, ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ, ਲੱਖ ਕਰੋ ਚਾਰੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਬੌੜੀਆਂ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨਸੀਬ ਸਿੰਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਘਾਬਰ ਗਏ ਉਹ 650 ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏ, ਤਮੰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰੇਕਾਂ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਦੀ, ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦੀ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਰਾ ਬਹਾਨਾ ਲੋਕੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਹਿਣਾ